सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज अपने जो राजस्थान बजट 2023-24 का जो फरवरी में जारी किया गया था, उस बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अक्सर एग्ज़ाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं तथ्यों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक तरफ अपने चैनल पर जो RBSC की बुक है उसका अध्ययन अपने लगातार कर रहे हैं, और साथ ही पुराने पेपरों के क्वेश्चन पेपर भी अपने अध्ययन के रूप में कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर वही मैटर है वो आपको करवाया जाता है इस चैनल पर जो अक्सर एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने फालतू में समय है वो ख़राब नहीं करते हैं। तो आज अपने राजस्थान के बजट से संबंधित 30 महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें अक्सर एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। पुराने पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट जीके के, उन्हीं को आधार मान के मैंने ये फैक्ट है वो राजस्थान के बजट से संग्रहित किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, और देखते हैं राजस्थान के बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों, पहला अपना फैक्ट है तो जिसके अंतर्गत हम राजस्थान में जो इस बार बजट जारी किया गया था वो किस तारीख को जारी किया गया था, सबसे पहले अपना यही फैक्ट इसमें शामिल किया है मैंने। तो देखिए साथियों, इस बार राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 10 फरवरी को जारी किया गया। कब? 10 फरवरी 2023 को जारी किया गया। यदि आपसे हो सकता है तारीख पूछ सकता है, हालांकि अब तक नहीं पूछी गई है, तो यदि पूछे तो आप याद रखें 10 फरवरी 2023 को सरकार के द्वारा ये अंतिम बजट है वो इस सरकार का जारी किया गया है 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि आगे है वो विधानसभा चुनाव होने हैं दिसंबर में। तो इस सरकार का यह अंतिम बजट था। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर। पहला फैक्ट आप याद रखें, 10 फरवरी 2023 को बजट जारी किया गया। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, राजस्थान बजट 2023-24 में इंदिरा रसोई योजना को ग्रामीण कस्बों में विस्तारित करने की घोषणा के साथ इनकी कुल संख्या 2000 कर दी गई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना की जो कुल संख्या है वो 2000 कर दी गई है 2023-24 के बजट में, और इसे ग्रामीण कस्बों में भी विस्तारित करने की योजना है वो बनाई गई है। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, कोटा में खनन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, विश्वविद्यालय से संबंधित जो पीछे पेपर हुए थे से उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे दिव्यांग विश्वविद्यालय इस प्रकार का, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो उन्हीं को मैंने आधार मानते हुए 2023-24 के बजट में ये घोषणा की गई है कि कोटा में खनन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण फैक्ट पर चलते हैं साथियों, वो आपके सामने है। भरतपुर में, कहाँ पर? भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2023-24 में होम्योपैथिक महाविद्यालय किस जिले में खोले जाने की घोषणा की गई है, तो आप याद रखें भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, IRD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। तो IRD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा? अब विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, चाकसू जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। चाकसू जयपुर में पंचकर्म पद्धति का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? चाकसू जयपुर में क्या स्थापित किया जाएगा? पंचकर्म पद्धति का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित किया जाएगा चाकसू जयपुर में। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में साइंस पार्क है वो स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइंस पार्क से संबंधित क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में करंट जीके में पूछे गए हैं। तो इस बार 2023-24 के बजट में घोषणा की गई है कि जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में साइंस पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में 250 कितने? 250 माँ बाड़ी केंद्र है वो खोले जाएंगे। ये देखिए साथियों, 250 क्या है? माँ बाड़ी केंद्र है। ये दोनों नाम एक साथ आएंगे। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों में 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। साथियों, इस वीडियो को आप कम से कम एक बार, और ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा भी देखें।
सीधे सीधे फैक्ट है वो मैंने शामिल किए हैं जो महत्वपूर्ण है वो, ताकि आपका फालतू में समय है वो ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट अपना फैक्ट देखिए साथियों, मुख्यमंत्री वृद्धा अवस्था पेंशन योजना में 750 रुपये को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप याद रखें, क्योंकि पेंशन से संबंधित क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को आधार मान के मैंने इस तथ्य को इस वीडियो में शामिल किया है। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर, जो कि आपके सामने है। राजस्थान बजट 2023-24 में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में 15% की वृद्धि की घोषणा की गई है। कितने प्रतिशत की? 15% की। और इस तथ्य को मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें विधायक निधि की जो राशि है वो बढ़ा करके कुछ ज़्यादा की गई थी, तो उसको एग्ज़ाम में पूछा गया था, विधायक निधि की जो राशि है कितनी कर दी गई है, उस प्रकार का क्वेश्चन था, तो मैंने उसी को आधार मानते हुए इस फैक्ट को शामिल किया है। तो राजस्थान में जो नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके वेतन भत्तों में 15% की वृद्धि की गई है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, जयपुर के जमुआ रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर के जमुआ रामगढ़ में क्या स्थापित किया जाएगा? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। साथियों आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सीधा और स्टिक एग्ज़ाम से संबंधित मैटर है वो मिलता है बिल्कुल शॉर्ट रूप में। नेक्स्ट देखिए साथियों, लंपी की बीमारी जो काफ़ी पीछे रही थी और काफ़ी गौवंश की है वो उसमें मृत्यु हुई थी, तो लंपी बीमारी से संबंधित भी बजट में सरकार ने कुछ है वो दिया है। तो देखिए, लंपी बीमारी से दुधारू गौवंश की मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। प्रति गाय कितने रुपये की? 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। तो आप 40,000 रुपये याद रखें, लंपी बीमारी से संबंधित सरकार के द्वारा सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क 100 यूनिट प्रति माह दी जाएगी। तो प्रति माह कितनी यूनिट निःशुल्क दी जाएगी? 100 यूनिट, ये आप याद रखें। पहले ये यूनिट 50 थी, इस बार 2023-24 के बजट में 100 यूनिट है वो निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अब 15,000 युवाओं की जगह लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ा करके 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कितने को? 30,000 को। पहले कितने थे? 15,000, अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 30,000। और अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो उन्हों को आधार मान के मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ये फैक्ट शामिल किया है। तो अब आप याद रखें, अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या को 20,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 30,000 स्कूटियाँ हैं वो प्रदान की जाएगी। पहले कितनी थी? 20,000, अब कितनी दी जाएगी? बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार 30,000 स्कूटियाँ प्रदान की जाएगी। और देवनारायण और कालीबाई भील योजना से संबंधित क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों अपना, बजट 2023-24 के तहत जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार के लिए बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन साथियों पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो उस वक्त 10 लाख रुपए प्रति परिवार है वो बीमा दिया जाता था दुर्घटना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत। और अब यह बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दी है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। साथियों ये दोनों योजना, इनमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है नाम में, यहाँ पर दुर्घटना शब्द लगा है और उसमें नहीं लगा है, जो अपने इससे पहले फैक्ट पढ़ा है उसमें। तो देखिए साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में एक परिवार की दुर्घटना
बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 10 लाख रुपये कर दिया है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूरी उम्मीद है ये भविष्य में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 5 लाख से बढ़ा करके मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में जो बीमा राशि है उसे 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर में। चलते हैं साथियों नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण फैक्ट पर। बजट घोषणा 2023-24 के तहत जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय तथा कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो देखिए साथियों, जोधपुर में क्या खोला जाएगा? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। कहाँ पर? जोधपुर में। और कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाएंगे। यानी सरकार का शिक्षा के प्रति अच्छा रवैया है, तो उसमें काफ़ी महाविद्यालय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो कि अपनी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए साथियों, कोलिडा जो कि सीकर में स्थित है और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी शुरू करने की घोषणा की गई है। कहाँ कहाँ? कोलिडा सीकर में और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी शुरू करने की घोषणा की गई है। ऐसा क्वेश्चन पुराने पेपरों में करंट जीके में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? बीकानेर में। क्या स्थापित किया जाएगा? साइकिलिंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट अपना फैक्ट है, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी की स्थापना होगी। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो साथियों, ये जो लगातार 3-4 यहाँ पर फैक्ट है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साइकिलिंग अकादमी बीकानेर और कुश्ती अकादमी कहाँ पर स्थापित होगी? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अपना फैक्ट है, राजगढ़ जो कि चूरू में स्थित है, यहाँ पर एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए साथियों, बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, कृषि बजट 2023-24 के तहत 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। तो इससे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि किसानों को कितने यूनिट उपभोग तक है वो बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। तो आप ये 2000 यूनिट है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। 2000 यूनिट तक निःशुल्क 11 लाख किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में। ये भी आप याद रखें, मारवाड़ जोधपुर में आता है, वैसे ही आपके याद रह जाएगा। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित होगी? जोधपुर में। बजट 2023-24 के तहत जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। पार्क से संबंधित क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछे जाते रहे हैं करंट जीके के सेक्शन में, तो आप याद रखें बजट 2023-24 में जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट अपना तथ्य है साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर में की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर में की जाएगी। किसकी स्थापना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना जयपुर में होने जा रही है। नेक्स्ट और अपना अंतिम फैक्ट है साथियों आज की क्लास का, जो आपके सामने है। राजस्थान में कृषि बजट 2023-24 के तहत कृषक कल्याण कोष राशि को 5000 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 7500 करोड़ कर दिया गया है। इस तथ्य को भी आप याद रखें। राजस्थान में कृषि बजट 2023-24 के तहत कृषक कल्याण कोष राशि को कितना कर दिया गया है वर्तमान में? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें 7500 करोड़ कर दिया गया है। तो साथियों, ये बजट से संबंधित अपने 30 महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इनको आप लगातार कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देखें, रिवीजन के रूप में भी देखें, तो यहाँ से बजट से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाने की पूरी संभावना है। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार अपने जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।